नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। दोनों राज्यों में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा बदलते मौसम के साथ सर्दी, जुकाम और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं का भी प्रकोप बढ़ा है। इंदौर में डेंगू के 12 नए मरीज मिले हैं। इन नए मरीजों में 7 पुरुष, 5 महिला, 4 बच्चे शामिल हैं। शहर में अब डेंगू मरीजों की कुल संख्या 286 तक पहुंची है। छत्तीसगढ़ में जनवरी 24 से अब तक मामलों की बात करें तो डायरिया के 17,888 मामले सामने आ चुके हैं। तो वहीं डेंगू की बात करें तो अब तक 1736 और मलेरिया के 17,378 मामले सामने आए हैं। बात छत्तीसगढ़ की करें तो बिलासपुर में स्वाइन फ्लू का कहर है। बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से एक और मरीज की मौत हो गई है। 90 साल की महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। जिले में स्वाइन फ्लू के 11 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है और एक्टिव केसेस की संख्या 46 तक पहुंची है। जिले में अब तक 107 मरीज सामने आए हैं और इलाज के दौरान 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो बिलासपुर में डेंगू का कहर भी है। 7 साल की बच्ची समेत 5 मरीजों में डेंगू की पहचान हुई है। सभी मरीजों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिलों में डेंगू पीड़ितों की संख्या 47 तक हो गई है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है क्योंकि लगातार मामले सामने आ रहे हैं मौसमी बीमारियों के। कहीं पर डेंगू और डायरिया का कहर है तो स्वाइन फ्लू के मामले छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं एक के बाद एक। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, फिजिशियन हैं डॉक्टर आनंद शुक्ला। डॉक्टर शुक्ला, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद, आपने हमको बुलाया और सबको सादर मेरा नमस्कार दर्शकों को। जी जी डॉक्टर शुक्ला, अब ये जो मौसम चल रहा है, बीमारियों का मौसम चल रहा है और खास तौर पर हम देखें तो दूर दराज के इलाके में लोग ज्यादा परेशान इससे हो रहे हैं क्योंकि आप भी बतौर फिजिशियन आपके पास भी आए दिन मामले आ रहे होंगे। किस तरह की समस्याएं इन दिनों ज्यादा आपके पास आ रही हैं? देखिए, आजकल वो मौसमी बुखार जो कहते हैं वो डेंगू, वायरल फीवर तथा तरह तरह के टाइफाइड भी, क्योंकि वाटर इन्फेक्शन बर्न भी होते हैं, लीवर की भी बीमारियां आ रही हैं, जॉन्डिस वाले। टाइफाइड ज्यादा है और फ्लू की भी बीमारियां आ रही हैं, लेकिन ये ऑर्डिनरी फ्लू है। और सबसे ज्यादा तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल वाले ज्यादा आ रहे हैं, उल्टी, दस्त, बुखार, इस तरीके से काफी पेशेंट हैं। रिस्पायरेटरी थोड़ा सा कम है, कार्डियक कम है, लेकिन ये मौसमी बुखार चूंकि मौसम में बैक्टीरिया ग्रोथ हो जाता है, साथ में वायरल का भी ग्रोथ काफी होता है। इस टेम्परेचर में बेसिकली एक तो बारिश के कारण जगह जगह पानी जमा हो जाता है जिससे मच्छर भी ब्रीड करते हैं, तो डेंगू वगैरह भी होने का काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। मलेरिया का भी इस तरीके से चारों तरफ बुखार और मसल्स में पेन तथा डेंगू टाइप के भी बुखार जिसमें प्लेटलेट कम होना, स्वाइन फ्लू अभी देखिए छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा फैला हुआ है। इस तरीके की बीमारियां फैल रही हैं। जी गैस्ट्रो की बात आपने यहाँ पर जिक्र किया कि उसकी परेशानी ज्यादा मरीज लेकर आ रहे हैं आपके पास, तो किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए खान पान को लेकर भी और अपनी सराउंडिंग्स को लेकर भी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो है ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं मक्खियां बैठ गई या मच्छर बैठ गए, तो उस तरीके से वो फूड मटेरियल इन्फेक्ट कर जाता है। दूसरी बात है कि गंदगी फैलने से नाखून वगैरह में भी गंदगी चिपक जाती है, उसमें भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो क्लीनलीनेस न रहने के कारण पहला दिक्कत है। तो पहले तो हाथ वगैरह खूब साफ करें। दूसरी चीज जो है, जगह जगह जो पानी इकट्ठा हो जा रहा है उसके कारण उसमें सड़न हो रही है। सड़न के कारण जो वहां पे
मक्खियां बैठती हैं, वही जाके वो एडिबल मटेरियल दुकानों के खुले हुए मिठाइयों में बैठती हैं, फिर वही जाके पेट में दिक्कत होती है। तो मैक्सिमम इसीलिए जितने भी ये छत्तीसगढ़ वगैरह जो गांव वाले एरिया है, आदिवासी एरिया है, उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा है। जी। यही नहीं, हम लोगों के अभी जो पेशेंट आ रहे हैं वो गांव से ही आ रहे हैं, और उनमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल ज्यादा है, क्योंकि पानी पोटेबल वाटर नहीं है। हाँ। पोटेबल वाटर कहते हैं पीने लायक पानी। जी जी ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी डॉक्टर शुक्ला। हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद पंडित जी भी, पूर्व रीजनल हेल्थ डायरेक्टर हैं। शरद जी, क्योंकि ये जो मौसम है, ये कहा जाता है कि जब भी मौसम बदलेगा तो उसके बाद बीमारियां अपना असर दिखाती हैं, मरीजों की संख्या में इजाफा होता है। इस मौसम में क्या आप एडवाइस करेंगे, किस तरह से ध्यान रखा जाए, अपने आसपास की सराउंडिंग्स का भी, अपनी हेल्थ को लेकर भी, इम्यूनिटी पर किस तरह से काम किया जाए? जी जी शरद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी जी, आवाज अभी बीच में नहीं आ रही थी, अब आई है। जी, जी मैडम, जी। आप बताइए, क्या क्वेश्चन जी, रिपीट करिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इस समय बीमारियों की बाढ़ सी आई हुई है। नदी नाले तो उफान पर हैं ही, मरीजों के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो आपका एक्सपर्टीज क्या कहता है, किस तरह से ध्यान रखना चाहिए हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को भी और आम जनता को भी? देखिए, एक तो ये है कि थोड़ा सा आवाज में डिस्टरबेंस है। मैं आप सभी को अपना नमस्कार प्रेषित करता हूं और आपको अपनी शुभकामनाएं। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, जो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा रखी है। देखिए, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, और स्वास्थ्य विभाग और जो है हमारा स्वास्थ्य का जो अमला रहता है, उनके लिए ये एक जो है हमेशा एंटिसिपेट करते हैं हम लोग ये कि कहीं न कहीं ये जो मानसून के आगमन के साथ इस तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें प्रमुखता से उल्टी दस्त है, मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह की जो है ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और इन समस्याओं का जो है प्रिपेयर्डनेस भी विभाग की तरफ से रहती है, पर इसमें सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो ये है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों का जन जागरण हो, और लोग कुछ सामान्य सावधानियां हैं, यदि उनका ध्यान रखेंगे तो इन बीमारियों से वे स्वयं भी बच सकते हैं, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी बच सकते हैं, और एक स्वस्थ समाज की जो हम बात करते हैं वो निर्मित होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि जो साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके अलावा जो है पर्सनल हाइजीन जो है अच्छा होना चाहिए। हमारा जो है वो न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, ताकि इम्यूनिटी मेंटेन रहे। और साथ ही साथ हमको जो है हाइड्रेशन का बराबर ध्यान रखना चाहिए, बराबर जो है पानी की मात्रा शरीर में कम ना हो। ये कुछ सामान्य सावधानियां रखना है। अब रहा सवाल की जो मानसून के आगमन के साथ पानी के स्रोत भी जो है वो प्रदूषित हो सकते हैं, तो हम ये इंश्योर करें कि जो है पानी जो है हमारा वो जो है सुरक्षित हो। तो पानी को सुरक्षित रखना है हमको। कुछ सामान्य सावधानियां हैं कि या तो पानी उबाल के लें, या पानी जो है उसमें क्लोरीन की टेबलेट जो है वो आसानी से उपलब्ध रहती है। तो एक मटके पानी या 15 लीटर पानी में जो है वो 500 मिलीग्राम क्लोरीन की गोली का घोल बना के डालें, तो पानी सुरक्षित रहेगा। तो ये पानी को जो है दूषित होने से बचाने के लिए ये कुछ सामान्य सावधानियां रखें, और बारिश के मौसम में हमको पानी का ध्यान जो है रखना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है, जो मलेरिया और डेंगू इस तरह के जो ये प्रकोप होते हैं, उसका कारण ये है कि जो पानी एकत्रित हो जाता है, तो पानी घरों में अंदर एकत्रित हो या घरों के बाहर हो, तो उसकी वजह से जो है ये मच्छर पनपते हैं, और ये मलेरिया और डेंगू जो दोनों हैं वो वेक्टर जनित रोग है। तो ये कुछ सामान्य सावधानियां हैं कि घरों के आसपास पानी को एकत्रित न होने दें। घर के अंदर भी हमारे को जो है वो जो कंटेनर्स रहते हैं उसका पानी नियमित रूप से साफ करते रहे, कहीं पानी का रुकाव न हो, उसको चैनलाइज करते रहे। ये कुछ सावधानियां जरूर। जी ठीक है शरद जी, लौटूंगे आपके पास। अब मैं आपके पास डॉक्टर शुक्ला, क्योंकि जो मरीज होते हैं पहले फिजिशियन के पास पहुंचते हैं, अपने लोकल जीपी के पास पहले ज्यादा इमिडिएटली रुक करते हैं। दवाएं, सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए हर डॉक्टर कहता है। दवाओं के साथ साथ किस तरह हम अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं ताकि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग रहे?
सबसे बड़ी बात आजकल देखी गई है कि अगर आपको इम्यूनिटी प्रोलॉन्ग करनी है तो आप भूखा जरूर रहें, क्योंकि भूखे रहने पे लीवर में ग्लोबुलिन बनता है, वो ऑटो इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करता है और इम्यूनिटी ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम जो सुना होगा वो बनाता है। तो इसके लिए 12 से 18 घंटे की फास्टिंग जरूरी है, हफ्ते में 2 या 3 दिन, अगर एडल्ट है 25 साल से बाद और 75 साल तक। ये प्रक्रिया आप चालू रखें, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती रहेगी। दूसरी चीज, अच्छी प्रोटीन लें, अच्छा फैट लें, अच्छा कार्बोहाइड्रेट लें, ज्यादा मीठा न लें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पे हम लोग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि डायबिटीज होने के चांसेस रहता है। लेकिन एक्सरसाइज जरूरी है, चाहे कुछ भी खाएं पिए, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे चिड़िया है, चिड़िया उड़ती रहती है हमेशा, जब उड़ना छोड़ देती है तो वो समझिए कि डेथ हो जाती है। उसी तरीके से आदमी का है, ह्यूमन बीइंग का है या जानवर का है, जब तक चल रहा है तभी तक जिंदगी चल रही है, मेटाबॉलिज्म तभी तक स्टार्ट है। इन सब चीजों में देखा गया है कि फ्रूट्स का भी काफी रोल है और प्लांट्स इसमें काफी हेल्प करते हैं। जो वेजिटेरियन है उनको इम्यूनिटी काफी अच्छी होती है। तो हम तो थोड़ा सा नॉन वेज को मना करते हैं, लेकिन अंडे को हम अलाउ करते हैं, क्योंकि एक में 100% प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाती है और अच्छा रहता है, कोई मांस भी नहीं है। और एक को वेज भी लोग मानते हैं, तो अगर एक ले सके तो ठीक है, अगर नहीं एक सके तो आप पनीर, टमाटर और मटर, इस तरीके की चीज जो हाई प्रोटीन वाली है, दालें, सोयाबीन की बड़ियां तथा घी तेल भी आप ले सकते हैं। घी तेल को हम लोग मना नहीं कर रहे हैं अब। पहले लोग मना करते थे कि घी तेल नहीं लेना है, लेकिन नहीं, 40 से 50 ग्राम घी तेल, इसीलिए सब्जियों में हम लोग के इंडियंस को बहुत ही अच्छा डाइट है, क्योंकि ये मसाले भी लेते हैं, घी तेल भी लेते हैं, साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी, हल्दी, अदरक, मिर्च, ये सारी एंटी इंफ्लेमेटरी हैं, वो जो आंतों को बहुत हेल्दी बनाती हैं। इस तरीके से हम लोगों की डाइट बहुत अच्छा है। इसका रिकॉर्ड आपने डाटा भी देख लिया कि कोरोना में हमारे यहाँ बहुत अच्छा सेफ्टी रहा। इस तरीके से नॉर्मल रूटीन में चलने दें, लेकिन जो एडेड हमने आपको किया वो यही किया कि भूखा जरूर रखिए। कोई भी आदमी है, हफ्ते में 2 दिन 12 घंटे का फास्टिंग रखिए। और इसका मतलब है कि पहला जो लंच ले रहे हैं तो डिनर 12 घंटे बाद, डिनर बढ़िया ले रहे हैं तो लंच 12 घंटे बाद। इस तरीके से आप करेंगे, बहुत हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी आपकी बढ़ी रहेगी। इम्यून फूड्स भी हैं काफी जो आप ले सकते हो। ये छोटे छोटे जो अंगूर हैं, काले अंगूर हैं, काले फल बहुत ही फायदेमंद है, जामुन है, और साथ में अदरक, मिर्च, ये सारी चीजें आपको एंटीऑक्सीडेंट का वर्क करती हैं और बहुत ही हेल्दी बनाती हैं। साथ में नींबू लीजिए, विटामिन सी का काम करेगा। इस तरीके से आप हेल्दी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। जी, अर्पणा जी। बहुत अच्छा डॉक्टर शुक्ला, आपने बहुत ही अच्छे समझाया कि किस तरह से डाइट का हम ध्यान रख सकते हैं। शरद जी, अब मैं एक बार फिर से आपका रुख करूं, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है, इस हमारी खास पेशकश के जरिए, कि आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेकर, ताकि हम दर्शकों को जागरूक करने का काम कर सके। जन जागरण बेहद जरूरी हो जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भी आप क्या एडवाइस करेंगे, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर गांव में जब लोग बीमार पड़ना शुरू होते हैं तो काफी देर बाद वहां डिपार्टमेंट की टीम पहुंचती है, जनहानि हो जाती है, या इस तरह बीमारियों का जो बीमार है लोग हैं, मरीजों की संख्या वो काफी बढ़ जाती है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये कोई स्वास्थ्य विभाग के लिए अप्रत्याशित नहीं रहता है। इस मौसम में ये सारी बीमारियों की संभावना बनी रहती है। विशेष करके जो है वो मानसून के आगमन के पहले ही हमको ये सारी तैयारियां विभाग को करके रखना चाहिए और रखता भी है। परंतु इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो है वो पब्लिक को भी जो है एजुकेट करना पड़ेगा, उसको भी जो है वो ये जागरूकता के दायरे में लाना होगा। अब देखिए, क्या कांस्टेंट हैमरिंग की जरूरत है। कई बार क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में या जहां कम शिक्षा रहती है वहां लोग बाग जो है इन बातों को भूल जाते हैं, तो बराबर उनको कांस्टेंट जो है वो हम सचेत करते जाए। जैसे क्या है कि गांव में जो है वो हमारे पास स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, गांव में रहती हैं। इसके अलावा गांव में आंगनवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी के साथ ग्राम पंचायतों में जो हमारे कार्यकर्ता रहते हैं। तो ये सबको संयुक्त रूप से ये प्रयास करना पड़ेगा कि गांव में जो है लोगों को हम समझाएं, शिक्षित करते रहें। हमारी आंगनवाड़ियों में बराबर नियमित रूप से लोगों को एकत्रित करें और उनको समझाएं कि जो
इन दिनों पानी आता है वो उसको साफ जो है पानी और सुरक्षित पानी होना वो बहुत आवश्यक है। अब मैंने जैसा अभी वार्ता के शुरुआत में ही बताया था कि हम बॉईल करके ठंडा करके उस पानी को लें या क्लोरीन की गोली डाल के उस पानी को लें, तो ये कुछ सामान्य सावधानियां हमको लेना चाहिए ताकि हम सुरक्षित और जो है वो पानी जो है वो सेफ रहे, ये इंश्योर करके पानी पिए। तो ये बहुत सी बीमारियां हैं, जैसे जल जनित रोग हैं, उनमें क्या है मुख्य रूप से गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, कॉलरा होता है जिसको हम हैजा कहते हैं, पीलिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है। तो ये सारी बीमारियों की जड़ जो है वो ये रहता है कि पानी यदि दूषित होगा तो उससे ये बीमारियां पनप सकती है। साथ ही साथ हमारी खाद्य सामग्री जो है वो खाद्य सामग्री में भी जो मैं आपके माध्यम से जब लोग इसको सुन रहे हैं तो उनको सचेत करना चाहूंगा कि जैसे अभी शुरुआत में बताया था कि मक्खियां नहीं बैठे हमारे खाने पे, भोजन ठंडा नहीं हो, गर्म पानी गर्म भोजन हो और इसके साथ साथ ढका हुआ भोजन रहे। तो ये सारी सावधानियां रखेंगे हम खाते समय तो ये सब चीजों को रखने से बीमारियां नहीं होंगी। खाने के पहले ये ध्यान रखें कि हाथ को अच्छी तरह साबुन से धो लें। तो ये कुछ आदतें जो है हमको अपनाना होगी, समाज में हर घर तक ये पहुंचाना पड़ेगा, विशेष करके जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें जो है वो परकोलेट डाउन होना चाहिए और ये सारी चीजों से बीमारियों से बचा जा सकता है। अब देख ऐसे ही जो है गांव में जो है वो जो है मुनादी ढूंढी पिटवाना, पेम्पलेट्स बांटना, ये सारी चीजें माइकिंग के माध्यम से ये सारे संदेश यदि देंगे तो निश्चित रूप से लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे और लगातार इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो ये तो पानी के संबंध में हो गया। अब इन दिनों और बीमारियां जो जिनका प्रकोप होने का जो रहता है वो बताया कि मलेरिया है, डेंगू है, ये मच्छर जनित रोग है। तो मच्छर नहीं पनपे, इनका ध्यान रखना हमको पड़ेगा। यदि मच्छरों की जो है वृद्धि को हम रोक पाएंगे तो उसके लिए जो है इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो मच्छरों की वृद्धि कैसे रोकेंगे? जैसे घरों के आसपास जो है वो पानी का कहीं जमावड़ा है तो उसके निकासी की व्यवस्था करें। घरों में जैसा मैंने अभी बता ही रहा था शुरुआत में कि कहीं पानी एकत्रित रहता है बाल्टियों में, हमारे ओवरहेड टैंक्स में, तो उनको भी लगातार नियमित रूप से साफ सफाई करते रहें। तो ये कुछ सामान्य सावधानियां जो है बहुत आवश्यक है, जिसको यदि नागरिक अपनाएंगे तो इन बीमारियों से बच सकते हैं। देखिए एक और प्रकोप जो इन दिनों खास करके छत्तीसगढ़ में जो देखने को मिल रहा है वो स्वाइन फ्लू के केसेस वो बढ़ रहे हैं। तो स्वाइन फ्लू के केसेस जो है वो क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, श्वास तंत्र की बीमारी है, खांसी, सर्दी, बलगम आना, इस तरह के यदि लक्षण है तो सचेत हो जाएं, अपने आप को आइसोलेट करें, परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रहें, मास्क का उपयोग चालू कर दें और स्वस्थ व्यक्ति को भी मास्क का उपयोग करना चाहिए ताकि क्या है संक्रमण उस तक नहीं पहुंचे। और इसमें कहीं भी कोई सेल्फ मेडिकेशन से बचते हुए अपने चिकित्सक से परामर्श लें। चिकित्सक आपके जो है वो बेस्ट एडवाइजर रहते हैं, चिकित्सक आपको जो है वो सलाह देंगे, उनका पालन करें। और साथ ही साथ जो है श्वास तंत्र की जो बीमारियां हैं, जैसा मैंने बताया कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स रहते हैं तो उसके लिए वो दवाइयां देंगे। अच्छा, इसके लिए क्या है कि जो स्वाब भी लिया जाता है, पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, यदि उसमें स्वाइन फ्लू कंफर्म आता है तो फिर हमको जो है उसके लिए स्पेसिफिक दवाइयां रहती है। टेमीफ्लू करके दवाई आती है, टेमीफ्लू की टेबलेट जो है वो हर स्वास्थ्य केंद्र में, बड़े अस्पतालों में उपलब्ध रहती है, मार्केट में भी ये उपलब्ध कराई जाती है। यदि टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो डॉक्टर की सलाह से वो दवाइयां भी देना पड़ती है। तो ये कुछ सामान्य सावधानियां जो है अपन सेल्फ मेडिकेशन से बचे और डॉक्टर से परामर्श लेके दवाई करें, परंतु साथ ही साथ जो है हम लोग जो है अपना वेपोराइज करें, अपने आप को स्टीम लें, ये सारी चीजें बचे। और अभी डॉक्टर शुक्ला ने थोड़ी देर पहले ही बताया और बहुत अच्छी बातें बताई उन्होंने कि जो है हम लोग जो है अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे तो बीमारियां जो है उनका प्रभाव कम हो जाएगा। साथ ही साथ हाइड्रेशन का ध्यान रखें, पानी अधिक सेवन करते रहें ताकि जो है डिहाइड्रेशन ना हो बॉडी में। तो ये कुछ सामान्य सावधानियां रख के और हम जो है अपने चिकित्सक के परामर्श को बराबर ध्यान रखें तो इन बीमारियों के प्रकोप से हर व्यक्ति बच सकता है। तो ये कुछ चीजें मैं नागरिकों से अपील करना चाहूंगा कि इन दिनों बारिश के मौसम में ये सारी चीजें जो है वो जो है होना जो है वो कॉमन है। और ये सब जो बीमारियां होती हैं तो वो फिर लार्ज स्केल पे एक से दूसरे को इन्फेक्शन पहुंचता है। तो यदि हम अपने आप को बचाएंगे, अन्य परिवार के सदस्यों को बचाएंगे, अपने पड़ोसियों को बचाएंगे,
तो उसके बिल्कुल लिए आप सही बात सामान्य कह रहे नुस्खे हैं यहाँ पर शरद जी कि अब जो ऐसा कुछ नहीं है जो पहली बार हो रहा हो, और ये लगातार आप जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स आप लोग हैं, वो एडवाइस करते रहते हैं हर बार, लेकिन ये आम लोगों को भी है, हर इंसान को ध्यान रखना होगा, सेल्फ मेडिकेशन से बचना भी बिल्कुल। होगा, इम्यूनिटी को काम भी करना होगा। डॉक्टर शुक्ला, और एक और सवाल बच्चों को लेकर, जो छोटे मासूम बच्चे होते हैं वो इस समय बहुत बीमारी पड़ते हैं, और साथ ही बाहर के खान पान को लेकर भी अगर आप कुछ एडवाइस करना चाहें तो। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बाहर के खान पान में कुछ ना कुछ परेशानियां तो होती हैं, मक्खियां उड़ती हैं, तरह तरह के कीटाणु भी उसमें निकल जाते हैं, फिर बासी सामान भी होता है, फ्रिज नहीं चल रहा, फ्रिज में रखना भूल गया, ये सारी चीजें इस तरीके की है। तो कोशिश करें कि बाहर के सामान ना खाए। फिर भी आजकल छोटे छोटे पैकेट बने हुए होते हैं, वो तो बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें फूड मटेरियल भी कोई सड़ांध नहीं होता, लेकिन वो भी चूंकि मसालेदार होती है और तरह तरह का एक्सपोजर होता है, कई बार मॉइस्चरस होता है, तो इसलिए ये दिक्कतें हो जाती हैं। तो इसके लिए हम लोग पूरा बंद तो नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ छिप के बच्चे ले ही आते हैं, खा ही लेते हैं, लेकिन इनको एक चीज जरूर सिखा देना है कि आप हैंड वॉशिंग जरूर करें, क्योंकि हैंड वॉशिंग जो है उसमें कोरोना ने सिखाया। इसके पहले मैं एक बार देखा था, कोरिया में हर जगह हाथ जी। छपे हुए थे, मैंने पूछा कि हाथ क्यों आया, तो ये सैनिटेशन के लिए। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 19 में हम लोग का कोरोना आया, 17 की बात बता रहा हूँ। जी। तो इस तरीके से हम लोग को इन्हें ट्रेन करना है, और पेरेंट्स को ट्रेन करना है कि बच्चों के हाथ कैसे धुलवा के तब खाना खिलाइए, क्योंकि सीधे इन्फेक्शन जीआईटी को हो जाता है, जीआईटी से परेशानी होती है। तो ये सारी समस्याओं को हम लोग दूर रख सकते हैं केवल वॉशिंग और क्लीनिंग से। जी, तो हाइजीन का भी ख्याल रखना होगा, और शुरुआत से अगर हम अपने जो नौनिहाल हैं, अपने बच्चे हैं, उनको ये अगर आदत डलवाए कि खाना खाने से पहले वो हाथ धोए, किसी भी चीज को छूने से पहले हाथ धोए, तो वो एक गुड प्रैक्टिस के तौर पर हम उनमें ये आदत डलवा सकते हैं, और उससे काफी बीमारियों से उन्हें बचा भी सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस महत्वपूर्ण बातचीत के लिए, क्योंकि मौसमी बीमारियों का प्रकोप तो है ही, लेकिन इस प्रकोप से हम खुद ही सावधानियों का ख्याल करके अपने आप को भी बचा सकते हैं, और अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं टॉप 20।